Yeah, so let's continue. So what is the reason कि आपकी टीयर फिल्म जो है वो इनस्टेबल है या अनस्टेबल है? तो इसको आप इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के हिसाब से समझ सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड लेयर की. तो टीयर फिल्म आपकी इनस्टेबल हो गई क्योंकि लिपिड लेयर जो है वो प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो रही. तो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि माइबोमियन ग्लैंड्स में प्रॉब्लम है. सो माइबोमियन ग्लैंड्स की प्रॉब्लम या पैथोलॉजी, जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं माइबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन MGD, या माइबोमियन ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन कॉल्ड मीबोमाइटिस, जो के या तो सिबोरिया में होती है, सिबोरिया या रोजेशिया, एक्नी रोजेशिया के पेशेंट्स में भी मीबोमाइटिस हो जाता है, या आपकी आईलिड मार्जिन्स की इन्फ्लेमेशन कॉल्ड ब्लिफेराइटिस, अगेन जो कि सिबोरिया में हो सकती है, या स्टेफिलोकोकस या स्टेफ ऑरियस की इन्फेक्शन से कॉल्ड स्टेफिलोकोकल ब्लिफेराइटिस. मीबोमाइटिस या माइबोमियन ग्लैंड डिजीज हमें इंक्रीजिंग एज में भी देखने को मिलता है. सो एल्डरली पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि MGD बहुत कॉमन रहता है. इसके अलावा एंड्रोजन्स की डेफिशिएंसी उसकी वजह से भी माइबोमियन ग्लैंड में डिसफंक्शन हो जाता है. सो देयरफॉर माइबोमियन ग्लैंड्स की पैथोलॉजी अगर होगी तो आपके लिपिड लेयर के सिंथेसिस में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होगी. तो देयरफॉर इस टाइप की जो ड्राई आई है, जो लिपिड लेयर की प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, उसको आप इवेपोरेटिव टाइप ऑफ ड्राई आई भी बोल सकते हैं. इवेपोरेटिव टाइप ऑफ ड्राई आई. दूसरा रीजन आप ले लीजिए आपकी एक्वस लेयर से. तो एक्वस लेयर के रिलेटेड क्या है कि आपका जो लैक्राइमल ग्लैंड है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा. अगर बचपन से लैक्राइमल ग्लैंड अच्छे से बना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अच्छे से काम करता रहेगा, पर फिर भी हम देखते हैं कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कॉल्ड जॉग्रन्स सिंड्रोम, जिसमें आपका लैक्राइमल ग्लैंड प्लस आपके सैलिवरी ग्लैंड्स, ये दोनों अफेक्ट होते हैं. और लैक्राइमल ग्लैंड अफेक्ट होने की वजह से एक्वस लेयर की सिंथेसिस कम हो जाती है. सैलिवरी ग्लैंड अफेक्ट होने की वजह से ड्राइनेस हो जाती है माउथ की, जिसमें आपके पास एंटी रो और ला एंटीबॉडीज होती हैं. सो देयरफॉर लैक्राइमल ग्लैंड की अगर इन्फ्लेमेशन है या कोई भी इडियोपैथिक डिसऑर्डर है या जॉग्रन सिंड्रोम है, या अगर पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस है या कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेट्स से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है. इसके अलावा सर्टेन ड्रग्स जैसे कि आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं, डाईयूरेटिक्स हैं, कई बार आपके नॉर्मल जो कॉमन एंटी हिस्टामिनिक्स हैं. सो ये सारी रीजंस की वजह से एक्वस लेयर की डेफिशिएंसी हो सकती है कि लैक्राइमल ग्लैंड से वाटर या एक्वस की सिंथेसिस कम हो गई, और जिसकी वजह से आपकी टीयर फिल्म जो है उसकी क्वांटिटी कम हो गई. तो टीयर्स जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बन रहे, इसकी वजह से ड्राई आई हो रहा है. और देन वी कैन मूव ऑन टू द म्यूसिन पार्ट. अब म्यूसिन जो है अगर आप याद करो तो वो कंजंक्टिवा के गॉबलेट सेल से आती है. सो देयरफॉर विटामिन ए की डेफिशिएंसी, हाइपोविटामिनोसिस ए, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो कंजंक्टिवा के गॉबलेट सेल्स हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से म्यूसिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. या जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है कॉल्ड जीरोफ्थेल्मिया, उसमें भी आप देखोगे कि म्यूसिन लेयर जो है वो एडिक्वेटली नहीं बन रही फ्रॉम द गॉबलेट सेल्स. या स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में भी गॉबलेट सेल्स की फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट होती है. तो कंपोनेंट वाइज देखें तो दीज आर द रीजंस फॉर इनएडिक्वेसी और इनस्टेबिलिटी ऑफ द टीयर फिल्म. इसके अलावा जनरल अगर आप कॉजेस की बात करो ड्राई आई के, सो बढ़ती उम्र या इंक्रीजिंग एज, दिस इज अ कॉमन रीजन फॉर गेटिंग ड्राई आई. और उसका रीजन ये है कि इंक्रीजिंग एज से आपकी माइबोमियन ग्लैंड्स में भी मीबोमाइटिस हो जाता है, आपकी लैक्राइमल ग्लैंड की फंक्शनिंग भी कम हो जाती है, आपके कंजंक्टिवा के गॉबलेट सेल्स की म्यूसिन प्रोडक्शन भी कम हो जाती है. सो ऑल द थ्री layers of the tear film, they are affected by increasing age.
इंक्रीजिंग एज के अलावा आपकी कोई भी अगर आईलिड रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज हैं, सो दीज ऑल्सो इंटरफेयर विद द नॉर्मल स्प्रेड ऑफ द टीयर फिल्म लाइक एक्ट्रोपियन, एंट्रोपियन. So dry eye therefore could also be a part of lid related abnormalities. इसके अलावा we have discussed about autoimmune diseases. इसके अलावा uncontrolled diabetes, right? इसके अलावा contact lens use. So contact lens से भी आपकी जो tears की normal spread है, so contact lens they will interfere with the lipid part. They will decrease oxygenation या ऑक्सीजन सप्लाई टू द कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स, सो देयरबाय गिविंग यू द सिम्टम्स ऑफ इरिटेशन. सो ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस की यूज से भी ड्राई आई हो जाती है, प्रोलॉन्ग्ड यूज से. इसके अलावा आप कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोल सकते हो आजकल गैजेट्स की वजह से. एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स टुवर्ड्स ड्राई आई. इसके अलावा रिफ्रैक्टिव सर्जरीज, तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी में जैसे लेसिक हम बोलते हैं, तो लेसिक से भी कॉर्निया की जो नर्व्स हैं वो थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सेंसेशंस हैं ऑकुलर सरफेस की वो कम हो जाती हैं. सो देयरफॉर लेसिक के बाद भी ड्राइनेस जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है. सो हार्मोनल कॉजेज आप बोल सकते हो, जैसे पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में कई बार हम ड्राई आई देखते हैं. So roughly these are the causes for dry eye, right? Increasing age, contact lens. इसके अलावा somebody staying in extremely hot environment. तो बहुत ज़्यादा अगर गर्मी में अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें भी evaporation ज़्यादा होने की वजह से dry eye हो जाएगा. So finally बस हम बात करेंगे कि आप dry eye को diagnose कैसे करोगे. So tears की जो प्रोडक्शन है वो एडिक्वेटली हो रही है या नहीं, इसके लिए आप एक टीयर फिल्म की स्ट्रिप लगा सकते हो आंख के कंजंक्टिवा में, लेट्स से आउटर 1/3 और मीडियल 2/3 की जंक्शन पे यहाँ पर. तो ये जो एक फिल्टर पेपर स्ट्रिप है इसको हम बोलते हैं शर्मर स्ट्रिप या टीयर स्ट्रिप. तो सिंपली ये स्ट्रिप आप लगाओ 5, इस पे जो रीडिंग है उसके 5 से फोल्ड करके कंजंक्टिवल सैक में लगा दो और 5 मिनट में आप देखोगे कितने टीयर्स बन रहे हैं. तो अगर आप बिना एनेस्थेटिक डाल के ये स्ट्रिप की रीडिंग चेक करोगे तो उसमें आपको बेजल टीयर सिक्रीशन प्लस रिफ्लेक्स टीयर सिक्रीशन मिलेगी, राइट. और अगर आप पैराकेन डाल के, एनेस्थेटिक डाल के 3-4 मिनट के बाद ये स्ट्रिप लगा के चेक करोगे तो आपको सिर्फ बेजल प्रोडक्शन पता लगेगी टीयर्स की. वेल दोनों ही टेस्ट जो हैं ये इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं. अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट जो है काफ़ी ड्राईनेस के सिम्टम्स कंप्लेन कर रहा है, तो इट्स बेटर कि आप पैराकेन डाल के या एनेस्थेटिक डाल के उसकी बेजल टीयर प्रोडक्शन को चेक करो. सो इससे तो आप चेक करोगे टीयर्स की क्वांटिटी. क्वालिटी चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि टीयर्स को फ्लोरेसिन डाई से स्टेन कीजिए. So you stain the tears with या tear film with fluorescein dye और पेशेंट को बोलिए कि 2-4 या 5 ब्लिंक लेने के बाद, पेशेंट ने अभी ब्लिंक नहीं करना, इस फ्लोरेसेंट स्टेन्ड टीयर फिल्म को आप कोबाल्ट ब्लू लाइट में देखिए ऑन योर स्लिट लैम्प एंड यू नोटिस के पहला ड्राई स्पॉट, फर्स्ट ड्राई स्पॉट जो है ब्लिंक नहीं करना, वो कितनी देर में बनता है. सो नॉर्मली जो फर्स्ट ड्राई स्पॉट है, ड्राई स्पॉट, दैट जनरली फॉर्म्स आफ्टर 10 सेकेंड्स. सो इसको हम बोलते हैं टीयर फिल्म का ब्रेकअप टाइम, टीब्यूट, द टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम. सो जिस पेशेंट में ड्राई आई होगा उसमें लेस देन 10 सेकेंड्स में यू विल नोटिस a dry spot over the cornea under this cobalt blue light, right. So इससे हमें पता लगेगा कि टीयर फिल्म की क्वालिटी अफेक्ट है. So that's this टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम जो है ये हमें टीयर फिल्म की क्वालिटी के बारे में बताता है. And again the quality is affected because there is some pathology in the lipid layer or even in the aqueous layer and even in the mucin layer. और अगर शर्मर्स की बात करें तो लेस देन 15 mm की अगर रीडिंग आपको मिलती है, सो दैट सजेस्टिव ऑफ ड्राई आई.
So this is how you will diagnose dry eye by looking at the quantity and the quality of the tear film. एडवांस टेस्ट की बात करेंगे हम अपने एडवांस वाले लेक्चर में. और फाइनली द मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट. वेल, अगर तो आपको ड्राई आई का कॉज पता लग जाता है तो ऑब्वियसली यू हैव टू एड्रेस दैट कॉज. फॉर एग्जांपल, अगर कोई हॉट एनवायरनमेंट में काम करता है तो इफ पॉसिबल हम उसे एनकरेज कर सकते हैं टू स्टे इन समवट कोल्डर एनवायरनमेंट, राइट, ऑल्दो प्रैक्टिकली नॉट इजी. अगर किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज है तो शुगर कंट्रोल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे कि आइदर चेंज द कॉन्टैक्ट लेंसेज. नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, कॉन्टैक्ट लेंसेज हमें बंद करने पड़ेंगे एंड सो ऑन. बाकी तो हमारे पास फिर लुब्रिकेंट्स की ही ऑप्शन है. लुब्रिकेंट्स में भी हमारे पास कई तरह के लुब्रिकेंट्स हैं. कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है 0.5% कंसंट्रेशन में, 1% कंसंट्रेशन में, या इसके साथ ग्लिसरीन की प्रेपरेशन आती हैं. इसके अलावा पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल है, राइट. इसके अलावा पॉलीविनाइल अल्कोहल है. ये सारे आपके ऑक्यूलर सरफेस को लुब्रिकेट करके रखेंगे. ऑब्वियसली इनका इफेक्ट जो है वो कुछ देर के लिए ही रहेगा, सो काफ़ी समय हमें ये डालने पड़ेंगे. ड्रॉप्स के अलावा आप ऑइंटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो जो थोड़ी ज़्यादा लंबे समय तक आपकी ऑक्यूलर सरफेस पे रहेंगी. इसके अलावा आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी लिपिड लेयर को इम्प्रूव करेंगे. जैसे अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी है तो विटामिन ए के सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं, राइट. अगर लैपटॉप वगैरह की वजह से ड्राइनेस है तो हम उसकी यूज़ को कम कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू विल ट्रीट द ड्राई आई डिपेंडिंग अपॉन द पैथोलॉजी इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट. या फिर जो मेन स्टे है वो तो ल्यूब्रिकेशन ही है ऑक्यूलर सरफेस की. सो आई होप कि ये जो बेसिक लेक्चर है अब समझ आया होगा. सो एनी डाउट, एनी फीडबैक इज मोस्ट वेलकम. So please send your queries या doubts on ophthalmology at home, ophthalmology space at home. So that's my channel on YouTube, right? That's my channel on YouTube. You can also email your queries, let's say on my WhatsApp number. That's 9914148661. So thank you for your patience listening.